हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम करें एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 10 कंटिन्यू करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, अ लाइन सेगमेंट डी एक्स, लाइन सेगमेंट डी एक्स कट कर रहा है किसको? साइड बी सी को। कहाँ पर? एक्स पर। और डायगनल ए सी कट कर रहा है ओ पर। इस तरीके से कट कर रहा है कि एंगल सी ओ डी जो है 105 डिग्री का है और ओ एक्स सी जो है x डिग्री के इक्वल है। अब हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे जो जो हमें गिवन है वो लिख लेंगे। क्या गिवन है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वेयर एंड एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू 105 डिग्री एंड एंगल ओ एक्स सी इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री। अब हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो, अब हम कैसे निकाल सकते हैं? ये जो है एक्सटीरियर एंगल भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में हमने कैसे किया था? वो ट्राइंगल के बाहर था तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा ली थी, बट ये इस तरीके से भी निकल सकता। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों एंगल्स फाइंड कर देंगे, फिर एंगल्स हम प्रॉपर्टी से इस वाले एंगल को फाइंड कर लेंगे। ओके, अब ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था कि ये पूरा एंगल, स्क्वायर का ईच एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। लेकिन जब डायगनल आ जाता है तो ये एंगल क्या होते हैं? बाइसेक्ट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में। दैट मीन्स ये भी 45 हो गया और ये भी 45 हो गया। तो ये वाला एंगल हमारे पास आ गया 45 डिग्री। 45 करोगे तभी ये पूरा एंगल 90 का बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंगल एक्स सी ओ निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? एंगल ओ सी एक्स, दैट मीन्स हम ये वाला एंगल निकाल रहे हैं। ठीक है ना, ओ सी एक्स कैसे आएगा? इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल हो गया बी सी। अब जो सी आ रहा है ये पूरा सी है। ठीक है ना, इसका क्या होगा? हाफ हो जाएगा। अब बी सी डी दैट मीन्स ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का हाफ कर देंगे, दैट इज हो गया 45 डिग्री। अब हमारे पास आ गया एंगल ओ सी एक्स। ठीक है, एंगल ओ सी एक्स इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब ये वाला एंगल आ गया 45। अब हमें ये वाला एंगल चाहिए। अब ये कैसे निकालेंगे? अगर अब आप ध्यान दो तो ये डी ओ एक्स जो है स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे जब एंगल बनता है तो उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री का होता है, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डी ओ एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन, तो एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ एक्स। ठीक है ना, एंगल सी ओ एक्स, इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ओके, अब डी ओ सी तो हमें गिवन है कितना है? 105 डिग्री है। इससे हमारे पास एंगल सी ओ एक्स आ जाएगा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सी ओ एक्स अपनी साइड पे है, 180 डिग्री अपनी साइड पे। अब 105 साइड चेंज करेगा तो प्लस से क्या हो गया? माइनस हो जाएगा। तो एंगल सी ओ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? 180 में से 105 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 75 डिग्री। दैट मीन्स एंगल सी ओ एक्स, ये एंगल भी आ गया हमारे पास 75 डिग्री। ठीक है, अब हम ये वाला इजिली निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? ट्राइंगल देखेंगे। इन ट्राइंगल सी ओ एक्स, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्राइंगल सी ओ एक्स, एंगल सी ओ एक्स, ट्राइंगल लिया है सी ओ एक्स, ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, अब है एंगल सी ओ एक्स, दैट इज एंगल सी ओ हो गया, प्लस एंगल ओ सी एक्स प्लस एंगल ओ एक्स सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तीन एंगल्स लिए, कौन कौन से लिए हैं? एंगल सी ओ एक्स दैट इज ओ हो गया, ओ सी एक्स दैट इज सी हो गया, प्लस ओ एक्स सी दैट इज ये वाला एक्स हो गया। ठीक है, इन तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है ना, अब सी ओ एक्स कितना है? सी ओ एक्स है 75 डिग्री, प्लस एंगल ओ सी एक्स, सी है हमारा 45 डिग्री, प्लस ओ एक्स सी हमारा इससे फाइंड हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल हो गया। अब 75 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 5 एंड 5 हो गया 10, 1 कैरी, 7 एंड 4 हो गया 11, 120। ठीक है, 120 डिग्री प्लस एंगल ओ एक्स सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल ओ एक्स सी अपनी साइड पे है, 180 डिग्री अपनी साइड पे।
अब ये 120 साइड चेंज करेगा तो प्लस से माइनस हो गया, तो एंगल ओ एक्स सी किसके इक्वल आ गया 60 डिग्री के। ओके ठीक है, अब एंगल ओ एक्स सी भी आ गया। दैट मीन्स ये एक्स की वैल्यू आ गई, तो हमसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू पूछी थी, यहाँ पे लिख देंगे हेंस द वैल्यू ऑफ एक्स इज 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल अब हमारे पास 60 आ गया। अब आप इन तीनों एंगल्स का सम करोगे तो क्या आएगा 180 डिग्री। Okay, students, so this was question number 10. Now let's move to question number 11.